आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न में स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने जाऊंगा करड़ियों में दी हुई संख्याएं, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में लगवाए तो आप कैसे आसानी से लगाएंगे। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप कौन सी संख्या बड़ी है आपको निकालने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ऐसी संख्याएं अगर करड़ी में दी हैं और आपसे बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे या अवरोही क्रम में लगवाए या आरोही क्रम में लगाएं तो आप बिल्कुल आसानी से मात्र 2-4 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसी संख्याएं दी हो तो आपको क्या करना है, आपको करड़ी देखनी है। करड़ी कितनी है? 3। इसकी करड़ी कितनी है? 4। इसकी करड़ी कितनी है? 6। और इसकी करड़ी कितनी है? 12। तो इन करड़ियों का हमें लासा लेना है 3, 4, 6, 12। सभी को पता है इनका लासा कितना होगा? 12। इन करड़ियों का हमें लासा लेना है तो और क्या करना है हमको? करड़ी कितनी है? 3, 4 करड़ी 6, 15, 12 करड़ी 245। हमें क्या करना है? इनका लासा हमें कितना निकल कर आया? 12। तो हमें लासा को बट्टे के ऊपर लिखना है। कितना आया? 12। कितना आया? 12। इनका लासा कितना निकल कर आया? 12। 3 करड़ी है, बट्टे का चिन्ह लगाए, ऊपर लिख दे 12/3, 12/4, 12/6, 12/12। क्या करें? इन्हें काट दें। 3 चक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। कितनी संख्या निकल कर आई? 4। 3, 2, 1। इनका गुणा इस संख्या में कर दें। 4 का गुणा 4 में कितना? 16। 3 का गुणा 6 में कितना? 18। 2 का गुणा 15 में कितना? 30। 1 का गुणा 245 में कितना? 245। अब क्या पूछ रहा है? में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आपको कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है इसमें? 245। तो सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा? करड़ी 245। ये आपका मान हो गया। अब अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो आपको ये सब ना करके आपको यहीं पर देखना है 3, 4, 6, 12 का लासा कितना होगा? 12 बट्टे 12, 12, 12 और 12। कितनी बार? 4 बार जाएगा 16, 4 दिए 3 बार जाएगा 18 और 2 बार जाएगा 30 और 1 बार जाएगा 245। अगर बड़ी संख्या पूछे 12 करड़ी 12, 45 और सबसे छोटी कौन सी संख्या है इसमें? 16। तो ये मान सबसे छोटा हो जाएगा। कौन सा? सबसे छोटा मान। और ये सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। तो ऐसे हम करड़ियों में कितनी भी संख्याएं दी हों, कितनी भी बड़ी हों, कितनी भी लंबी हों, अब आरोही क्रम में लगवाए आराम से आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए आपका आरोही क्रम में ही सेट है, अवरोही में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। और ये आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे देखिए अगला सवाल क्या है हमारा? √3 और 4 √5 और 3 √6। तो अब हमें क्या करना है? इसमें क्या करना है हमें? अब देखिए छोटी संख्या हमें पता करनी है। अगर आपको क्या करना है? आपको लासा निकालना है, करड़ियों का लासा। लासा कैसे निकालेंगे? अब देखिए 3, 4, 3। अब इसे 1 मानेंगे या 2? यहां पर देखिए अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो हमेशा 2। ठीक है, हमें क्या मानना है? हमेशा 2। इसका लासा क्या हो जाएगा हमारा? 12। इसका भी लासा कितना होगा? 12। तो कितना जाएगा? 3 एकम 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर आप लासा वैसे तो आसानी से दिख रहा है 2, 3, 4, 3 का लासा 12। अगर ना निकाल पाते हो तो इस प्रकार निकालें। ठीक है, क्या लासा आया निकल कर हमारा? इसका 12। और जब लासा 12 निकल कर आया तो यहां पर अगर कोई संख्या ना दी है, अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में जहां संख्या मिस कर देता है और हम 1 मान लेते हैं और सवाल गलत हो जाता है। यहां पर कितनी नहीं दी है तो 2। कितना? 12।
12, 12 और 12। अब क्या करना है, 2 छिन 12, 6 तिया 18, 3 चक 12, 4 दूनी 8। अब आपको रूट से कोई मतलब नहीं, इन संख्याओं को देखना है। काट कर कितना निकल कर आया, 2 छिन 2 का भाग 12 में 6 बार, इस 6 का गुणा रूट में अंदर वाली संख्या में करना है। 6 गुणा 3 18, 4 गुणा 2 8। अब ये 4 तिया 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा 15 और 3 चक 12 कितना हो जाएगा 24। तो अब सबसे छोटी संख्या आपको क्या दिख रही है यहाँ पर 8, क्या दिख रही है 8। तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3√2। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या निकल कर आई 3√2। अगर आपसे आरोही क्रम में लगवाए, अक्सर आरोही क्रम में भी लगवा लेता है, ठीक है। आरोही क्रम क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटी का है 8, फिर उससे बड़ी 15, उससे बड़ी 18 और फिर 24। 8 किसका मान है 3√2, 15 किसका मान है 4√5 और 18 किसका मान है 2√3। लेकिन यहां पर 2 नहीं दिया है, ठीक है। और 24 किसका मान है हमारा 3√6। तो ये क्या हो गया आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम में लगवाए तो आप अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और नए तरीके की तरफ चलते हैं, जैसे क्या और इससे ही संबंधित ऐसे ही सवाल आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है देखिए। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए, जैसे 3 4 5 और 1024, तो 2 की पावर x का मान। अब अगर आपको इस प्रकार सवाल मिल जाए, इस प्रकार अगर सवाल मिल जाए तो देखिए करड़ी यहां पर कितनी है 2, फिर करड़ी 3, फिर करड़ी 4, फिर करड़ी 5 और ये मान दे दिया आपका रूट में 1024। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा ये 1024 मान किसका है, ठीक है। तो हमें जनरली वैसे तो हमें ये मान हमें पता होना चाहिए कितने का मान है 2 की पावर 10 का। अगर फिर भी ना पता हो तो आपको ये पता रखने चाहिए 10 तक मान, 3 के 10 तक मान, ठीक है। तो जिससे भी हमें कैलकुलेशन में बहुत आसानी होती है। अब 1024 हमें पता है कितनी है 2 की घात 10 की वैल्यू है, तो ये सब करड़ी में तो इसे हम घात में बदलेंगे 2 की पावर 10 गुणा। करड़ी का मतलब क्या होता है, जैसे आपको दिया है 4 कितनी पावर है 2 की पावर 2 गुणा करड़ी कितनी है 2 की है तो 1/2, 2 से 2 कट जाता है, आंसर कितना आता है 2। तो इसी प्रकार यहां 5 है तो 1/5, यहां 5 है तो 1/5 गुणा 1/4 गुणा 1/3 गुणा 1/2। अब देखिए यहां पर 2 दे रहा है, अगर कहीं कहीं क्या होगा जैसे अगले सवाल में देखेंगे, बराबर कितना दिया है 2 की पावर x। अब इसका गुणा हो रहा है तो 2 और 5 से क्या 10 कट गया, 2 की पावर कितना रह गया 4 3 12, 1/12 बराबर 2 की पावर x। 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/12। ये क्या मिल जाएगी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/12। सबसे पहले हमें ये मान पता होना चाहिए, ये मान किसका है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 का मान है गुणा हो रहा है 1/5, करड़ी बट्टे में बदल जाएगी 1/4 1/3 1/2, 2 पंजे 10, 10 से 10 कट जाएगा, 4 3 12, x का मान क्या निकल कर आएगा 1/12। अब देखिए ऐसा ही सवाल एक और देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे हैं, एक और सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे आपको सवाल दे दे 3 4 और 65 61 का मान होगा, अगर आपसे ऐसा सवाल बिल्कुल सेम उसी की तरह आपको क्या करना है 65 61 हमें पता होना चाहिए वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू है 3 की घात 8। ये वैल्यू किसकी है 3 की। अब आप इसे बाहर निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर कोशिश करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा और गलती भी हो सकती है। 3 की पावर 8
गुणा 4 है 1/4 गुणा 3 है 1/3। अब देखिए ये किसका मान है 2, यहाँ 2 लिख भी सकता है और यहाँ पर 2 नहीं भी लिख सकता है, तो क्या करना है गुणा 1/2, 4 से 2 बार और 2 से ये कट गया, तो 3 की पावर कितनी निकल कर आई 1/3। या तो आंसर आपको ये मिलेगा या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं 3√3, ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ये दोनों में से एक आपका ऑप्शन में हो सकता है। अगर ऐसा सवाल आए उम्मीद करता हूं आप इसे आसानी से कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। जैसे अक्सर आपके सवाल आ जाते हैं जैसे परमीकरण करने के लिए, ठीक है, और रूढ़ में होते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं गलती कर देते हैं। जैसे √2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3 + 1/√5 + √4 1/100 + √99 का मान ज्ञात कीजिए। अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। अब क्या करना है देखिए 1/√2 + 1 1/√3 + √2 1/√4 + √3 1/√5 + √4 1/100 + 99। अब देखिए ऐसे सवालों में जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो हमें क्या दिख रहा है परमीकरण करना है इनका। परमीकरण में क्या करेंगे 1/√2 + 1 का परमीकरण क्या होगा। परमीकरण देखिए यहां पर अगर चिन्ह प्लस का है तो ऊपर क्या करेंगे √2 - 1/√2 - 1। अगर यहां प्लस का है तो माइनस, अगर यहां पर माइनस का होता तो क्या करते प्लस 1/√3 + √2 गुणा √3 - √2/√3 - √2, ऐसे ही प्लस 1/√4 + √3 गुणा √4 - √3/√4 - √3 डॉट डॉट डॉट। अब क्या है इसमें 1/100, अब इसे नीचे लिख देते हैं, ठीक है, डॉट 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 1/100 रूट में 100 प्लस √99 गुणा √100 माइनस √99/√100 माइनस √99। अब आपको क्या करना है देखिए प्लस क्या दिया है 1/√2 + 1 गुणा, जब एक का गुणा √2 - 1 में करेंगे तो क्या आएगा √2 - 1/2 का गुणा 2 में रूट से रूट हट जाएगा 2 बचेगा, एक का गुणा 1 में -1 प्लस √3 - √2 का गुणा 1 में तो क्या होएगा √3 - √2/3 का गुणा 3 में रूट हट जाएगा, 2 का गुणा 2 में 2 हट जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या होगा रूट यहां से क्या बचेगा √2 - 1 2 में से 1 गया 1 बचा, बट्टे में 1 का कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार इसमें होगा √3 - √2 3 से 2 गया 1 बचा, कुछ मतलब नहीं। इसी प्रकार इसमें होगा देखिए √4 माइनस √3 √4 से 3 गया 4 एकम 4 सॉरी √4 का गुणा √4 में 4 और √3 का गुणा √3 में -3 4 से 3 गया 1। इसी प्रकार आपका हो जाएगा और अंत में क्या होगा डॉट 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 √100 माइनस √99 ये होगा आपका। अब आपको ध्यान का क्या रखना है देखिए √2 से √2 √3 से √3 इसी प्रकार √4 से अगली संख्या कट जाएंगी। और देखिए अब क्या करना है आपको जब पहला पद देखना है आपको, पहले पद में क्या पहला अंक कटा है, पहले पद में पहली संख्या कटी है तो अंतिम पद में अंतिम संख्या कटेगी, पहले में पहली तो अंतिम में अंतिम, ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरी कटी होती तो यहाँ पर पहली कटती, तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 प्लस √100 का मान 10 और 10 से -1 होगा क्या 9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। आपको परमीकरण करना है देखिए 1/√2 + 1 है √2 - 1/√2 - 1 1 का गुणा √2 - 1 में होगा, इसका 2 में 2
एक का एक में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 से 1 होगा। इसी प्रकार श्रृंखला बनती जाएगी आपकी स्वतः, और आपका अंत में क्या बचेगा -1। पहले पद का पहला पद कटा है तो अंतिम का अंतिम कटेगा, अगर पहले का दूसरा कटता तो अंतिम का पहला कटता। ठीक है, क्या बचेगा -1, और यहां से क्या बचेगा √100। √100 की वैल्यू 10, 10 से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, अब अगले एक और सवाल की तरफ बात करते हैं जो आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपका एसएससी में बहुत ज्यादा ऐसे सवालों का ट्रेंड रहता है। ठीक है, अब अगले सवाल में देखिए, अक्सर ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर घातांक करड़ी से अगर सवाल आते हैं तो अक्सर यहाँ से कोई ना कोई सवाल बनता है। और देखिए अगला सवाल क्या है, जैसे आपके पास संख्या 248 प्लस √52 प्लस 144 का मान होगा। अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए तो देखिए सबसे पहले जो लास्ट संख्या दी होगी, अगर ऐसा सवाल यहां चिन्ह प्लस का हो या माइनस का, अगर ऐसी संख्या दी होगी तो वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगी। 144 हमें सभी को पता है किसका 12 का वर्ग है, तो यहां से क्या मिलेगा 12, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 248 प्लस √52 प्लस, जब √144 में से 12 का वर्ग है 12 गुणा 12, एक 12 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 12, क्या हो जाएगा √248 प्लस 52 और 12 4, 5 और 1 6, तो क्या बचेगा यहां से क्या मिल जाएगा हमें पता है 8 का 8, तो 1 8 248 प्लस 8 एक बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा √248 प्लस 8 का मान क्या होता है √256, और 256 हमें पता है किसका वर्ग है 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16। अगर ऐसा सवाल आए तो आपको ये सब ना करके आपको क्या करना है, ये तो इसका तरीका है समझाने के लिए। अगर ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है 12, ये किसका वर्ग है 12 और 52 64, 64 किसका वर्ग है 8, 208 का, और 248 और 8 कितना हो गया 256, 256 किसका वर्ग है 16। इसी प्रकार आपको करना है 144। अगर ऐसा सवाल आए, अगर यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह होगा तो अंतिम संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग होगी। ठीक है, तो 144 किसका 12 का वर्ग है, तो यहाँ से 12 52 और 12 64, 64 किसका वर्ग है 8 गुणा 8, यहाँ से 8 मिला 248 और 8 कितना होता है 256, और 256 किसका वर्ग है 16, तो इसका मान क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर समझ में नहीं आया हो